हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। बीएससी सीबीएसई के मैथ्स के सेक्शन को बहुत से कम समय में कैसे फिनिश करना है आपको मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन के कौन से स्टेप में पेन चलाने की जरूरत है और कौन से स्टेप को मेंटली करना है। पिछले कई सालों से मेरे नोट से डायरेक्टली बीएससीबी में 90% और आईटी में 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हूं सोनू कुमार सिंह, मैं बेगूसराय में मैथ्स पढ़ाता हूं। टू लर्न फॉर मी सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे डिफरेंशिएशन पे थर्ड लेक्चर पे डिस्कस करने आया हूं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के हर एक क्वेश्चन को मेंटली करना है, ठीक है। इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। जैसे कि y इक्वल टू क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसको प्रूव करना है dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 और सो डेट आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट करना है dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। आप थोड़ा सा इसको जज करें, क्वेश्चन में जो भी दिया है देखिए साइन इनवर्स, और यहां पर आप नोटिस करें, ठीक है। यहां पर क्या दिया है x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1। मैं बोला क्या ये जो भी दिया है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। इधर देखिए आप, इसके डिनोमिनेटर में कौन है x प्लस 1, तो यहां पर भी कौन है x प्लस 1, और इसके नोमिनेटर में कौन है x माइनस 1, तो यहां पर भी कौन है x माइनस 1। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसका आप फॉर्मूला फॉर्म पे लाने की कोशिश करें, ठीक है। उसमें भी आपको मालूम है ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप सेक को या साइन को एक फॉर्म को चेंज करें, ठीक है। आपको थ्योरम मालूम है, आईटीएम में आप पढ़े हो, ठीक है, कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये थ्योरम को यूज करेंगे। तो इधर देखें आप, तो y इक्वल टू ये साइन इनवर्स है, मैं इसको अपोजिट कर रहा हूं, तो साइन इनवर्स 1 बाय एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स, थीटा को अपोजिट करें, ठीक है, यानी x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस में क्या है आपका सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1। अब देखिए दोनों का थीटा जो है, ठीक है, वो इक्वल है, ठीक है। यानी यहां देखिए कोसेक इनवर्स यहां पर भी है x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, और यहां पर भी है वही सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स माइनस, जो यहां पर है वही यहां पर है, ठीक है। तो आप थ्योरम आईटीएम में थ्योरम पढ़े हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, फिर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू भी पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, ठीक है। फिर से कमॉन, फिर से रिपीट में कर रहा हूं, साइन और कॉस, ठीक है, एक साथ होना चाहिए, टेन और कॉट एक साथ होना चाहिए, और सेक और कोसेक एक साथ होना चाहिए, ठीक है। मींस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, दोनों का x इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मींस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x भी क्या होता है, पाई बाय 2। तो देखिए इसका सेक इनवर्स x, यहां देखिए x में कौन है, यहां पर है x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1, ये सेक इनवर्स x हो गया, और ये प्लस में कोसेक इनवर्स x, जो यहां का है वही यहां पर है, ठीक है। मींस कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। y इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx इक्वल टू 0, और ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली इस टाइप का बिहार बोर्ड में अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखोगे और डायरेक्टली आप उसका आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इधर देखिए आप, जैसे आपको हो गया डिफरेंशिएशन पूछ रहा है कि बताइए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली dy इक्वल टू, ये तो आपका थ्योरम है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2, ठीक है। और पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। या इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, या तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस x प्लस कॉस इनवर्स साइन x, ठीक है। तो एक्चुअली आपको ये भी पता है कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है, और साइन इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस x होता है, ठीक है। यानी y इक्वल टू हो गया ये साइन इनवर्स, आप कॉस को साइन में लिखेंगे कैसे, साइन पाई बाय 2 माइनस x, फिर प्लस कॉस इनवर्स, साइन को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस x, फिर y इक्वल टू, ये तो थ्योरम आपको पता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है, x, तो x में कौन है, x में है आपका पाई बाय 2 माइनस x, प्लस फिर से कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या होता है, x,
ये हो गया पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। यानी y इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या हो गया 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x। और आप dy बाय dx इक्वल टू कीजिएगा 2 पाई बाय 2 का, ये तो 2 कैंसिल, वैसे इसका क्या हो जाएगा 0, 2 कोफिशिएंट और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी आंसर कितना आया -2। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप का भी कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसका एक सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर देखें, यहां पर जज करें, यहां पर क्या है 5x और यहां पर क्या है 6x स्क्वायर, ठीक है। तो आप वो थिंकिंग करो कैसा 5x को कैसे सेटिंग करें, 5x को कैसे ऐसे ऐड करके लिखे एडिशन फॉर्म में, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6x स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और ऐड करने पर 5x आए। तो आपको मालूम है 3 प्लस 2 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, और 3x इंटू 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। यानी y इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं आप 3x प्लस क्या लिख सकते हैं 2x, क्योंकि 3x प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय में है 1 माइनस 6x स्क्वायर, आपको फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो 11th में, 10 ITF में भी पढ़े हो, ठीक है। टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई, यानी आप 6x को लिख सकते हो यहाँ पर 3x इंटू क्या लिख सकते हो 2x। तो y इक्वल टू फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला टेन इनवर्स x के जगह कौन, यहाँ पर 3x प्लस टेन इनवर्स किसका 2x। अब इसका तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ठीक है। आपको पता है टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स क्या 3x का होल स्क्वायर, और 3x का साइड से होता है 3 इंटू 1 प्लस टेन इनवर्स 2x का क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x का साइड से 2 इंटू 1, यानी हो जाएगा ये 3 बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, y इक्वल टू टेन इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x, ठीक है। तो आपका y इक्वल टू क्वेश्चन है टेन इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x, ठीक है। सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं इसको 2 रूट x प्लस 2 रूट x लिख सकते हैं। 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रूट एक्स, फिर से आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 रूट एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, यानी 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो गया x हो गया। अभी मैं जस्ट आपको एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, यानी y इक्वल टू आप लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स x के जगह कौन है 2 रूट x प्लस टेन इनवर्स y, इसको भी लिख सकते हैं 2 रूट x, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स क्या हो गया 2 रूट x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx, 2 तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का तो होता नहीं है, और टेन इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 रूट x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद थीटा का अलग से, ये 2 रूट x का अलग से, ठीक है। तो 2 तो कोफिशिएंट हो गया, रूट x का क्या होता है 1 बाय 2 रूट x, यानी ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी 2 और रूट x बाय 1 प्लस 4x। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू क्वेश्चन है टेन इनवर्स 4 रूट x बाय 1 माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन देखेंगे और 2 लाइन में आंसर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 रूट x है, ठीक है, वो आपको एक थिंकिंग करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 रूट x है, तो ऐसा कौन सा नंबर है क्या सेपरेट करें इसको, ताकि ऐड करने पर 4 रूट x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 4x आए। तो आप 4 रूट x को लिख सकते हो 2 रूट x प्लस 2 रूट x, क्योंकि 2 रूट x प्लस 2 रूट x यदि ऐड करेंगे तो ये होगा 4 रूट x हो जाएगा, और 2 रूट x इंटू 2 रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 4 रूट x को लिख दिया रूट 2 रूट x प्लस 2 रूट x बाय 1 माइनस यहाँ पे 4x था, मैंने 4x को लिख दिया 2 रूट x इंटू 2 रूट x। एक्चुअली ये थ्योरम होता है
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई किसका होता है? तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होता है। तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 रूट एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 रूट एक्स। 2 कोफिशिएंट है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स में कौन है? एक्स में 2 रूट एक्स है। ये हो गया 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 रूट एक्स का अलग से साइड से करना है, ठीक है। ये 2 तो कोफिशिएंट हो गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये 2 और 2 कैंसिल, यानी 2 बाय रूट एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस 4x। ये 4x कहां से आया? तो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर आया, ठीक है। फिर जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 टू दी पावर x, ठीक है। आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन, आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 द पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 टू द पावर x, ठीक है। सबसे पहले इसको सेपरेट करना है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सबसे पहले आप उसको सेपरेट करें, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्म पे लाए, सबसे पहले आप फॉर्मूला फॉर्म पे लाए और जिसका थ्योरम होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वो लिखे, फिर उसका लास्ट में ड्राइव करें, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू मैंने साइन इनवर्स, ठीक है, मैंने इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर x प्लस 1 को लिख सकता हूं 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। और बाय में फिर से ये 1 प्लस, आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 2 पे पावर x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 टू दी पावर x हो जाएगा। तो y इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पे पावर x बाय 1 प्लस 2 पे पावर x का क्या होल स्क्वायर। तो एक्चुअली आपको थ्योरम पता है, ठीक है। 2 टेन इनवर्स x का ये फॉर्मूला आपको पता होगा। 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थ्योरम होता है, ठीक है। 2 टेन इनवर्स x का साइन के फॉर्म होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉमन इधर देखें आप, साइन इनवर्स 2x, x के जगह पे कौन है? 2 पे पावर x, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका थ्योरम होता है? 2 टेन इनवर्स x का। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, x के जगह पे क्या लिखिएगा? 2 पे पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx इक्वल टू 2 तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को कुछ भी नहीं करेंगे। टेन इनवर्स x का क्या होता है? 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 पे पावर x का होल स्क्वायर। फिर 2 पे पावर x का साइड से, एक्चुअली आपको थ्योरम पता है a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो 2 टू पावर x का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दी पावर x इंटू लॉग 2 और dy बाई dx इक्वल टू हो गया। फिर से ये क्या है? दोनों का बेस सेम है, तो आप लिख सकते हैं 2 पे पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 बाय 1 प्लस 4 टू दी पावर x आंसर, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सबसे पहले उसका थ्योरम फॉर्म पे लाइए, फिर उसका लास्ट में उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। और इसका फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको dy बाई dx, इसका dy बाई dx फाइंड करना है। फिर से देखें क्वेश्चन, y इक्वल टू क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, फाइंड dy बाई dx। एक्चुअली आपको एक फॉर्म पता है, ठीक है। सबसे पहले ये फॉर्म को आप सही ढंग से सीखें, ठीक है। आपको फॉर्म पता है कि यदि फॉर्म इफ, देखिए इधर, ठीक है, फर्स्ट केस, यदि कहीं भी क्वेश्चन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होता है तो एक्स इक्वल टू उसमें सपोज किया जाता है, ठीक है। एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या आप ए कॉट थीटा, ठीक है। फर्स्ट केस आप ना किसी भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर देखिए रूट है ना, कहीं क्वेश्चन में रूट दिखता है ना, तो क्या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं तो बोला ना फॉर्म, यदि कहीं भी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का हो, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक है। मीन्स की एग्जाम्पल आप इसको सही से देखें, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन में 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो आप 4 किसका स्क्वायर होता है? मीन्स की मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में जैसे मैं 4 बोला, ठीक है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, मतलब हम बोल रहे हैं रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्म का 2 स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की, ये जिस नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, उतना टेन थीटा सपोज करना है। यानी रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। मीन्स कि मैं बोल रहा हूं रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे फॉर्म का वो। यहाँ पर देखिए क्या ए था, तो ए टेन थीटा, और एक जगह पे यहाँ पर कौन है? 2। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ये कभी क्वेश्चन होगा तो एक्स इक्वल टू क्या मानिएगा? 2 टेन थीटा। क्या मानना है? 2 टेन थीटा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर 9 होगा तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो ऐसे यहाँ पर क्या मानना है? 3 टेन थीटा। मीन्स कि जिस नंबर का यहाँ पर जिस नंबर का स्क्वायर ये होगा, ठीक है, उतना टेन थीटा आपको सपोज करना है, ठीक है। मीन्स कि सर रूट अंडर 16 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो हाँ बिल्कुल एक्स इक्वल टू 4 टेन थीटा। रूट अंडर 25 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो वही बात है एक्स इक्वल टू 5 टेन थीटा, ठीक है। और इस टाइप का आपको पता होना चाहिए सेकेंड केस, ये भी आपको अप्लाई होगा, ठीक है। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म होता है, तो एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा कर लिया जाता है। या रूट अंडर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होता है, इस टाइप का, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ये सब आप आईटीएफ में देखे होंगे, ठीक है। थर्ड केस, यदि रूट अंडर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म होता है, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू आपको ए कोसेक थीटा। एक दो एग्जांपल देख लें, ठीक है। जैसे ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो आपका रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे कंडीशन, जैसे क्वेश्चन इसका एग्जांपल हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे कंडीशन होगा तो एक्स इक्वल टू आप 3 साइन थीटा या 3 कॉस थीटा सपोज कीजिएगा। जैसे इस फॉर्म का होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का होगा, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या आप एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा सपोज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वाई इक्वल टू क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट अंडर जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 6। जैसे मैं 16 बोला तो आपको माइंड में आना चाहिए कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल टू 4 सेक थीटा या 4 कोसेक थीटा, ठीक है। एक बार मैं तीनों को फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म होगा, एक्स इक्वल टू ए टेन। मैं ना बीच में प्लस बोल रहा हूं, सुनिएगा, मैं बीच में प्लस बोल रहा हूं, ठीक है। रूट अंडर, आप सुन लीजिए, बीच में यदि प्लस बोले तो कभी भी मैं प्लस बोलूं बीच में तो टेन थीटा या कॉट थीटा, ठीक है। अब तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। मतलब रूट अंडर 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो, तो एक्स इक्वल टू 3 टेन थीटा। वो नंबर जिस नंबर का स्क्वायर होगा, जैसे मैं 9 बोला तो 3 का स्क्वायर, 16 बोला तो 4 का स्क्वायर, 25 बोला तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे रूट अंडर रहेगा, आप सुनिए, रूट अंडर 36 प्लस, मैं बीच में प्लस बोल रहा हूं, रूट अंडर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर 36 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स इक्वल टू क्या सपोज कीजिएगा? हाँ बिल्कुल 6 टेन थीटा या 6 कॉट थीटा, ठीक है। बीच में मैं माइनस बोल रहा हूं और नंबर पहले बोल रहा हूं, सुनिएगा, मैं नंबर पहले बोल रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं जैसे बोला रूट अंडर 25 माइनस एक्स, में 25 पहले बोला, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि नंबर पहले में बोलूं तो बिल्कुल ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, और नंबर लास्ट में हो, ठीक है, पीछे हो, बैक साइड हो, तो ए सेक थीटा या कोसेक थीटा। मीन्स की रूट अंडर में बोल रहा, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 कितना स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो मैं नंबर पहले बोला 25, तब मैं बोल रहा हूं माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल टू वही 5 साइन थीटा या 5 कॉस थीटा। और यदि मैं नंबर लास्ट में बोल रहा हूं, जैसे थर्ड केस में रूट अंडर, मैं बोल रहा हूं जैसे कि थर्ड नंबर केस में, जैसे रूट अंडर आपका हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 25 लास्ट में, नंबर डिजिट लास्ट में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, जैसे ऐसे कंडीशन में 5 कितना का स्क्वायर होता है? 5 का। 25 5 का होता है। ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल टू 5 सेक थीटा या 5 कोसेक थीटा। अब आप रिप्लाई करें, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट बोलिए, आप बोलिए जस्ट, तो रूट अंडर रहेगा रूट अंडर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, 64 प्लस एक्स, मैं बीच में प्लस बोल रहा हूं, रूट अंडर 64 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक्स इक्वल टू 8 64 किसका होता है? 8 का, 8 टेन थीटा या 8 कॉट थीटा, क्लियर। फिर मैं नंबर पहले बोलूं तो ठीक है, रूट अंडर 64 माइनस एक्स स्क्वायर, 64 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल एक्स इक्वल टू 8 साइन थीटा या 8 कॉस थीटा, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूं रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस 60, एक्स स्क्वायर में पहले बोला, नंबर बाद में बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 64, बिल्कुल एक्स इक्वल टू 8 सेक थीटा या 8 कोसेक थीटा। ये आप क्लियर कर ले, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा, ठीक है, आईटीएफ में भी यूज होगा। और जिस स्टूडेंट को आईटीएफ क्लियर नहीं है, तो आप सबसे पहले आईटीएफ को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाकर डिफरेंशिएशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन को कर पाइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, ठीक है, सबसे पहले देखें, इस टाइप को जज करें। क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। आपको क्वेश्चन में रूट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहां पर दिखा ना। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है। तो यदि 9 रहता है ना, 9, तो वो 3 टेन थीटा मान लेते हैं 9, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर होता है। यदि 4 रहता था, रूट अंडर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 टेन थीटा कर लेते थे। तो 1 है तो 1 टेन थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो यहां पर सिर्फ आप एक्स इक्वल टू सपोज कर लेना है, ठीक है, आपको मानना है एक्स इक्वल टू क्या मान सकते हैं? 1 टेन थीटा। 1 टेन थीटा मीन्स टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि 1 टेन थीटा मतलब टेन थीटा हो गया, 1 टेन थीटा, इससे 1 टेन थीटा मतलब क्या हो गया? टेन थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन इस साइड, एक बात आप हमेशा याद रखें, यदि पहले से इनवर्स हो, जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, यदि पहले से इनवर्स हो और साइड चेंज करेंगे, तो ये जो पावर -1 जिसको आप इनवर्स बोल रहे हो, इनवर्स की समाप्ति हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बिल्कुल, ये हमेशा याद रखें, यदि पहले से इनवर्स है और साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स की समाप्ति। और यदि इनवर्स नहीं है, जैसे कि यहां पर देखें cos थीटा इक्वल टू पी है, cos थीटा इक्वल टू पी है, और फिर साइड चेंज करेंगे तो इनवर्स आ जाएगी, ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स पी। ये टैग आप हमेशा याद रखना, इनवर्स पहले से हो और साइड चेंज करे तो इनवर्स की समाप्ति, और इनवर्स पहले से नहीं हो और फिर साइड चेंज करे तो इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। एक बार एग्जांपल आप दे दे, ठीक है। अब बताइए, यदि cos थीटा इक्वल टू पी है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिल्कुल cos इनवर्स पी, साइड चेंज होगा इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अब बताएं, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स, मैं बोल रहा हूं इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू बिल्कुल साइड चेंज होगा और वो टेन थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जज करें, ठीक है, बताइए इसमें इनवर्स है? नहीं है, साइड चेंज होगा तो क्या होगा? इनवर्स आ जाएगी, बिल्कुल। इस साइड आया तो क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, y इक्वल टू क्वेश्चन टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर बाय में एक्स है तो टेन थीटा, ठीक है। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या थी? सेक थीटा। तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स, और ये हो गया आपका सेक थीटा, y इक्वल टू क्या हो गया? सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस 1, बाय में क्या हो गया? टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो गया y इक्वल टू हो गया, तो y इक्वल टू आपका है टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। आपको फॉर्मूला मालूम है, 10th का जितना भी बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला सबको डायरेक्टली माइंड में नोट कर लो आप, ठीक है, हर एक थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पर। तो y इक्वल टू आप देखो इधर, यहाँ पर टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स दे दिए, ठीक है। और यहाँ बताओ सेक थीटा का अपोजिट क्या? सेक थीटा का आप क्या लिख सकते हो? 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेक थीटा को लिख दिया 1 बाय कॉस थीटा, माइनस 1 है तो माइनस 1 दिया, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर। फिर ना y इक्वल टू ये हो गया टेन इनवर्स, आप एलसीएम यदि लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आपको cos थीटा आएगा इसका, तो ये cos थीटा आ गया, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा, और ये आपका हो गया साइन थीटा बाय cos थीटा, और ये cos थीटा और cos थीटा कैंसिल, ठीक है। आपको फॉर्मूला में पिछले लेक्चर जाके देखिए और उसमें ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उसमें आपको थ्योरम बताया गया था 1 माइनस cos 2 थीटा, यदि माइनस बोला जाए तो साइन होता है और प्लस बोला जाए तो cos होता है, ठीक है। आपको थ्योरम बताया गया था ये वाला 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा। पिछले थ्योरम में आपको, पिछले लेक्चर में आपको थ्योरम बताया गया था 1 प्लस cos 2, यहाँ पर देखिए क्या 2 थीटा, यहाँ पर जो भी हो ना उसका हाफ होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ क्या होगा? मैं कई स्टूडेंट को पूछता हूँ हाफ का मीनिंग, तो उसको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन कई बार पूछा था, ये वाला बेसिक क्वेश्चन है कि 2 पे पावर 12 का हाफ बताइए क्या होगा? 2 पे पावर 12 का हाफ, ठीक है। ऑप्शन में था 2 पे पावर 6, बी नंबर में है 1 पे पावर 12, सी नंबर में था 2 पे पावर 11 और डी नंबर में था नन ऑफ दीज।
ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट हाफ में वो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आपको हाफ क्लियर आना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 पे पावर 12 का हाफ क्या होगा, तो वो अक्सर बच्चा बोलता है सर 2 पे पावर 6, जो कि रॉन्ग है। आप बेसिक में आपको पता होगा 2 पे पावर 12 का हाफ क्या होगा, 2 पे पावर 12 का हाफ एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल 2 पे पावर 12 का हाफ क्या होगा, 2 पे पावर 11 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 11। बहुत स्टूडेंट को लगता क्या सर ये चमत्कार कर रहे हो आप, नहीं नहीं बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। 2 पे पावर 12 का हाफ 2 पे पावर 11, क्योंकि हाफ का अब बताओ 50 का हाफ क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल 50 का हाफ क्या होगा, 25 होगा, 100 का हाफ क्या होगा, 50 होगा, 1000 का हाफ क्या होगा, 500 होगा। बिल्कुल हाफ जब आपसे पूछा गया आप क्या किए, 2 से डिवाइड किए। बिल्कुल यहां पर भी तो कीजिए आप। 2 पे पावर 12 का 2 पे पावर 12 हाफ पूछा जा रहा था, देखो तो आप सही 2 पे पावर 12 है आपका क्वेश्चन था। 2 पे पावर 12 हाफ, जब भी हाफ बोले तो क्या किया आप 2 से डिवाइड किए। देखो बेस दोनों का सेम है, हाँ बेस बिल्कुल सेम है, पावर को माइनस करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 2 पे पावर 12 माइनस 1 इक्वल टू 2 पे पावर क्या हो गया 11, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट है। हाँ बिल्कुल जब भी आप हाफ पूछा जाए ये 2 के फॉर्म में, ठीक है। बिल्कुल 1 बेस कम था तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए आप, तो उसी ढंग से यहाँ पर देखो 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ क्या होगा थीटा, बिल्कुल बिल्कुल 4 थीटा का हाफ 2 थीटा, 6 थीटा का हाफ 3 थीटा, बिल्कुल। तो मैं जब भी बोलूं 1 प्लस कॉस जो भी बोलूं, ठीक है, 1 प्लस प्लस बीच में सुनिएगा, मैं ना बीच में प्लस बोल रहा हूं, ठीक है, प्लस, हाँ हाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बोले, जो भी मैं 2 थीटा बोला तो उसका आप हाफ बोलना है। और कॉस प्लस बोले तो कॉस, माइनस बोले तो साइन, बिल्कुल 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर। ये पिछले लेक्चर में कई बार मैं बताया हूं, ठीक है। ये सब याद नहीं करना, डायरेक्टली माइंड में नोट हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं बीच में प्लस बोलूं कॉस होगा, माइनस बोलूं साइन होगा, ठीक है। और जो भी थीटा में बोलूं उसका हाफ, बिल्कुल 1 मैं बोल रहा हूं 1 प्लस कॉस 6 थीटा, मैंने बीच में प्लस बोला और लास्ट में 6 थीटा, तो 6 का हाफ क्या होता है 3, और बीच में मैं प्लस बोला तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा, एग्जैक्टली 1 प्लस कॉस बताइए 1 प्लस कॉस 8 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 12 थीटा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर 6 थीटा, बिल्कुल। मैं बीच में प्लस बोलूं तो हाफ, ठीक है, और माइनस बोलूं तो साइन। जैसे कि आपसे पूछा जाए बताइए, जैसे ये पूछा जाए बताइए 1 माइनस कॉस 12 थीटा, 1 माइनस कॉस 12 थीटा, माइनस है यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या है 12 का क्या होगा 6, तो 1 माइनस कॉस 12 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 6 थीटा, बिल्कुल। 1 माइनस कॉस बताइए नेक्स्ट 1 माइनस कॉस 16 थीटा 16, हाँ 16 थीटा क्या होगा बताइए, बिल्कुल 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है y इक्वल टू, ये आपका हो गया टेन इनवर्स, यहाँ पर जज करें 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाई 2, थीटा का हाफ क्या होगा थीटा बाई 2, तो 1 माइनस है तो साइन होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कैंसिल करें 2 और 2 कैंसिल, स्क्वायर साइन कैंसिल, और ऊपर में एक साइन बच गया नीचे कॉस, यानी y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। और आप आईटीएफ में थ्योरम, ठीक है, आपको आईटीएफ का थ्योरम पता है, ठीक है, आपको आईटीएफ का थ्योरम पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स होता है, कॉट इनवर्स टेन एक्स, यहाँ देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, जो टेन का रेंज होता है, ठीक है, टेन इनवर्स का। तो आपका ये आया, देखिए इधर y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और y इक्वल टू इसको 1 बाई 2, और थीटा का वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू आया था टेन इनवर्स x, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx 1 बाई 2, थीटा का वैल्यू कहां से दिया टेन इनवर्स x, वो पीछे आप देखें, ठीक है, पीछे थोड़ा सा बैक करें और देखें, वो तो मैं मिटा दिया हूं, ठीक है, बैक करके देखें थीटा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x है। तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे, सबसे पहले हाँ बिल्कुल फॉर्म पे लाइए और टोटल सिंप्लीफिकेशन कीजिए, लास्ट मोमेंट पे जाइए, उसके बाद थीटा आएगा, थीटा का वैल्यू पुट करके उसके बाद फाइंड dy बाई dx करना है, ठीक है। अब जाके 1 बाई 2 तो कोफिशिएंट है, ठीक है,
आपको हाँ इनवर्स का हर एक थ्योरम पता होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल और कॉस इनवर्स एक्स का वही होता है, और जो साइन का होता है वही कॉस का, सिर्फ कॉस में क्या लगता है माइनस, ठीक है। मीन्स के साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल -1/√100 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हाँ हाँ, टेन इनवर्स एक्स का जो होता है वही कॉट इनवर्स एक्स का होता है। फिर कॉट में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है। हाँ, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपको पता है 1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर -1, तो वही कोसेक का होता है। कोसेक में क्या लगाना है, माइनस। हाँ, कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा -1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x। आप इसको सुने, ठीक है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन किस टाइप से, ठीक है, आप हर एक का फॉर्म देखने की प्रयास करें, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं उस लाइन को आप जज करें, ठीक है। उसके बाद आपको एक सेट सॉल्व करने का एक मेथड आएगा, ठीक है। मैं बोला कभी भी आपको यहाँ पर टेन इनवर्स हो, सुनिए मैं बोल रहा यहाँ पर टेन इनवर्स हो और यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट इसे a cos x b sin x b cos x a sin x, ठीक है। यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर यदि फोर्थ पार्ट हो, ठीक है। ये लाइन आप सुनिए, ठीक है। इससे बहुत बड़ा सॉल्यूशन आप करने वाले हो, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा, ठीक है, यहाँ पर जो भी पार्ट हो, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसे ऑल पार्ट में आप डिवाइड करवाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर टेन इनवर्स है a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x है। यहाँ पर क्या है b cos x है, तो ऑल टर्म्स में, ठीक है, ऑल टर्म्स में आप b cos x से डिवाइड कराएं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया आपका टेन इनवर्स, ठीक है। इधर देखें आप, यहाँ पर क्या है b cos x ऑल टर्म्स में, यानी a cos x बाय b cos x, ठीक है। माइनस है तो माइनस दिए, फिर से b sin x बाय b cos x, फिर होल डिवाइडेड ये b cos x बाय b cos x हो गया, फिर प्लस a sin x बाय b cos x, ठीक है। b cos x से डिवाइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो ये वाला cos x कैंसिल, क्लियर। यहाँ पर b और b कैंसिल, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स a बाय b, बिल्कुल, माइनस साइन x बाय cos x क्या हो जाएगा टेन x बाय 1 प्लस a बाय b इंटू टेन एक्स। ये लाइन आप सुनिएगा, ठीक है। मैं बोला कभी भी यहाँ पर देखो टेन इनवर्स, ठीक है, ऊपर में जो दो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एलिमेंट दो यहाँ पर क्या है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, और वही दोनों वन के साथ यहाँ पर वन प्लस और यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा समझ जाइए, ऐसा कोई भी, सुनिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी फॉर्म हो आपके पास, जैसे यहाँ पर सुन ले आप, यहाँ पर टेन इनवर्स हो और यहाँ पर दो एलिमेंट आपस में प्लस हो या माइनस हो, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। यदि ऊपर में प्लस, यहाँ पर टेन इनवर्स हो, यदि ऊपर में प्लस आएगा, अक्सर अक्सर फॉर्मूला फॉर्म पे, यदि ऊपर में प्लस आएगा तो नीचे माइनस आएगा, यदि नोमिनेटर में माइनस आएगा तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी, जैसे यहाँ पर p प्लस क्यू है और यहाँ पर 1 माइनस p इंटू क्यू है। मैं बोला यहाँ पर दो एलिमेंट सेपरेट हो रहा है, प्लस हो रहा है, जो दो एलिमेंट प्लस हो रहा है वही दोनों के साथ नीचे में, यदि ऊपर में प्लस हो तो नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस, और वही दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ जाए, वो फॉर्मूला है। यदि प्लस होगा तो आप बोलिएगा इनवर्स में हो तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, और यदि माइनस में हो तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। हाँ हाँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, तो आपको बताया गया कि y इक्वल टू क्वेश्चन है टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x बाय b cos x प्लस a sin x। रूल क्या बताया गया, यहाँ पर कभी भी टेन इनवर्स हो और यहाँ पर फोर्थ पार्ट हो, ठीक है, जो भी पार्ट यहाँ पर हो, ठीक है, टेन इनवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर टेन इनवर्स और यहाँ पर यदि फोर्थ पार्ट हो तो जो पार्ट यहाँ पर उसे ऑल पार्ट में, ऑल एलिमेंट में आप डिवाइड करवाओ। यहाँ पर क्या है b cos x है, तो मैंने b cos x से ऑल पार्ट में डिवाइड करवाया, यहाँ पर cos x कैंसिल, b कैंसिल, यहाँ पर ऑल एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a बाय बी और sin x बाय cos x क्या हो जाएगा टेन एक्स। यानी यहाँ पर हो गया टेन इनवर्स a बाय बी माइनस टेन एक्स बाय 1 प्लस a बाय बी इंटू टेन एक्स। और एक्चुअली आपको ये पता है, ठीक है, ये थ्योरम है टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। किसका थ्योरम है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का, बिल्कुल। तो ये y इक्वल टू आपका हो गया टेन इनवर्स x की जगह पे कौन है, देखिए a बाय बी, यहाँ पर है a बाय बी माइनस टेन इनवर्स y की जगह पे कौन है, देखिए यहाँ
10x, बिल्कुल 10x, और y इक्वल टू हो गया ये टेन इनवर्स a बाय बी माइनस टेन इनवर्स 10x इक्वल टू x, तो x हो गया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स a बाय बी का क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा 1, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया -1, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, सेम टाइप से, ठीक है, जैसे इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है टेन इनवर्स, देखिए इधर इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, टेन इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x माइनस साइन एक्स। सबसे पहले आप ये रिप्लाई करें कि किससे डिवाइड करें, किससे, हाँ बिल्कुल cos x से, किससे cos x से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स है, ठीक है, यहाँ पर फोर्थ पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या जो भी एलिमेंट यहाँ पर हो, ठीक है, इसी से आप ऑल पार्ट में डिवाइड करवाओगे। यहाँ पर यदि cos x है तो cos x से ऑल पार्ट में डिवाइड करवाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स cos x से इसको डिवाइड कराएंगे तो cos x बाय cos x कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर sin x बाय cos x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x है, इसको फॉर्मूला फॉर्म पे लाने के लिए आपको मालूम है यहाँ पर जो एड हो रहा है, दो एलिमेंट जो एड होता है वही यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट होता है। यही तो 10a प्लस बी और 10a माइनस बी का नेचर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दो एलिमेंट एड होगा वही यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। यदि यहाँ पर a प्लस बी होगा, यहाँ पर a इंटू बी होगा। यदि यहाँ पर p प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर p इंटू क्यू होगा, और यहाँ पर r प्लस s होगा तो यहाँ पर r इंटू एस होगा, और यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है 1 ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू, अब थिंकिंग करो 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 10 पाई बाय 4, मतलब 1045 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया आपका 10 इनवर्स। आप 10 इस 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 प्लस ये हो गया आपका 10x बाय 1 माइनस, इस 1 को कोई भी चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि ये फॉर्मूला में फिक्स होता है 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय 1। ये 1 फिक्स है, 10a प्लस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b होता है, या 10a माइनस b का थ्योरम होता है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b। बिल्कुल, माइनस बोले तो माइनस बोल रहा है ऊपर, और प्लस बोले तो प्लस। यहाँ पर ये 1 का 1 होगा, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 मतलब 1045 डिग्री, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और ये हो गया क्या 10x। ये किसका थ्योरम होता है। ठीक है, फिर से वही बात, 10 इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 10 इनवर्स किसका थ्योरम हो जाएगा 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स, वो x की जगह पे कौन है पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 y इक्वल टू, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 10x, तो ये आपका हो गया y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस, और ये 10 इनवर्स 10x इक्वल टू x, और इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय डी, पाई बाय 4 का क्या हो जाएगा 0, और x का कितना 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू, क्वेश्चन है cos इनवर्स x टू द पावर 4/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट में ही है। ठीक है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यहाँ पर साइन इनवर्स हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, यदि कॉस इनवर्स हो, इस टाइप में दो ही स्ट्रक्चर होता है, या तो साइन इनवर्स का या तो कॉस इनवर्स का। ठीक है, और पिछले जो भी क्वेश्चन बताया वो टेन इनवर्स का फॉर्म था। ठीक है, इसको आप सबसे पहले फॉर्मूला पे सेपरेट करना है। ठीक है, आपको ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सबसे पहले किसी न किसी थ्योरम के फॉर्म का है, वो थ्योरम के फॉर्म पे लाएंगे, उसके बाद उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लास्ट मोमेंट में जाके क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और जितने भी आईटीएफ का थ्योरम है वो थ्योरम आपकी ओर से कंप्लीटली मालूम होना चाहिए। ठीक है, यदि आपका थ्योरम, ये सबसे ज्यादा मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट है, यदि आपको थ्योरम मालूम है और उसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा है तो 100% फैकल्टी में फॉल्ट है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है, ड्राइव करने नहीं आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको वो कितना भी ड्राइव और कितना भी एक्सप्लेन करेंगे और आपको थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको 100% कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला का सारा कॉन्सेप्ट मालूम कीजिए और उसको माइंड में नोट कर ले कि किस ढंग से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर cos इनवर्स x टू द पावर कितना है 4/3। तो एक फॉर्मूला आप हर एक स्टूडेंट को आईटीएफ में पता होगा, इधर देखें आप, ये फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि cos इनवर्स x प्लस, माइनस है यहाँ पर तो माइनस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने cos इनवर्स x प्लस होता है, cos के प्लस में क्या होता है माइनस होता है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू थ्योरम होता है cos इनवर्स x
वाई प्लस है क्या होता है माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये थ्योरम होता है, ठीक है। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखें, यदि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, और यदि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है। मीन्स क्या, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई पूछा जाए, सारा चीज यही बोलना है, सिर्फ माइनस की जगह पे क्या बोलना है प्लस। हाँ बिल्कुल, बोलना है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर पे इसको लाते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। x को आप लिख सकते हैं, सबसे पहले x टू द पावर कितना है 4/3, ठीक है, माइनस सबसे पहले इसको क्या लिखना है इधर से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इंटू आप इसको लिखिए रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिखना है। इसका जो भी यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो भी है ना, यहाँ पर उसका अपना स्क्वायर सेपरेट करना है, उसको स्क्वायर सेपरेट करना है, बाकी जो बचेगा मैं उसको लिखूंगा। तो यहाँ पर है क्या एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर ये आपको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस, इसको भी स्क्वायर लिखना है, तो आप तो इसको लिख सकते हैं कितना, आप इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, बिल्कुल, क्योंकि x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये और 1 और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आप इसको आप सेपरेट कर सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पर क्या देख रहे हैं x है, स्क्वायर को छोड़ के स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों का स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर छोड़ देंगे तो क्या बचेगा x टू द पावर 1, और यहाँ स्क्वायर छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 1/3। तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर 4/3 को लिख सकते हैं x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर कितना 1/3, क्योंकि बेस सेम है। और यदि ऐड हो जाएगा, देखो इसे ऐड कर देंगे x 1 प्लस 1/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। यानी x टू द पावर 4/3 को आप लिख सकते हो x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर कितना 1/3, ठीक है। बाकी जो भी है ना सेम टू सेम वो चिपका डालो आप, यानी माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला था कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्म में इसको देखिए कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई के फॉर्म में कौन है एक्स टू द पावर 1/3 एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर है वही उसी का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर बिल्कुल, और यहाँ पर कौन है एक्स टू द पावर 1/3, तो 1/3 का ही स्क्वायर होना चाहिए, एक्स टू द पावर 1/3 का स्क्वायर बिल्कुल। तो ये y इक्वल टू किसका थ्योरम है कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स है, और प्लस कॉस इनवर्स y की जगह कितना एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब dy/dx करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया आपका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x टू द पावर 1/3, तो dy/dx इक्वल टू कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला मालूम है ना, -1 क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस है तो प्लस दिए, फिर से कॉस इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर एक्स टू द पावर 1/3 का अलग से, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, यानी हो गया ये dy/dx इक्वल टू -1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स टू द पावर ये कितना हो जाएगा -2/3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड √2, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन हो और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का सम हो और नीचे कोई भी डिजिट हो, ठीक है।
तो ये जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर सेपरेट करना है, मतलब यहाँ पर जो भी होगा ना साइन इनवर्स हो, तो यहाँ पर साइन ए, इसको सेपरेट करके साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का थ्योरम कंप्लीट करना है। यदि यहाँ पर कॉस इनवर्स हो और यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, तो उसको कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का थ्योरम पर सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट कैसे करता हूँ आप देखिए, ठीक है। जैसे y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन इनवर्स, ठीक है, तो आप ना इसको लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स लिख सकते हैं। अरे कुछ भी नहीं, अलग अलग किए, ठीक है। ये 1/√2 और साइन एक्स सेपरेट कर दिए, इसको अलग कर दिए, ठीक है। तो y इक्वल टू, अब इसमें थिंकिंग करें, इसमें साइन इनवर्स है यानी साइन का फॉर्मूला बना है। अब यहाँ पे साइन ए प्लस है तो साइन ए प्लस बी, माइनस होता तो साइन ए माइनस, जो भी सेपरेट करे, थ्योरम को सेपरेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/√2, अब सोचे, ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन वाला तो पार्ट है ही, इसको कॉस के बारे में सोचे, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, कॉस कितना लिख सकते हैं π/4, मतलब कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है 1/√2 होता है, इंटू क्या चीज इंटू साइन एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स है, तो यहाँ पर किसका वैल्यू लिखना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। कितना लिख सकते हैं साइन π/4 इंटू क्या कॉस एक्स। अब थ्योरम देखिए इधर, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला किसका होता है साइन ए प्लस बी का, ठीक है, साइन ए प्लस बी। ए की जगह पे कितना x और b की जगह पे π/4 साइन ए प्लस बी। तो y इक्वल टू आपको थ्योरम मालूम है साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू क्या होता है x होता है, तो x की जगह क्या हो गया x प्लस π/4 और dy/dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और π/4 का क्या होता है 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप y इक्वल टू x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, हाँ बिल्कुल। और प्रूव करना है आपको dy/dx इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको मालूम है x का दो पार्ट कभी भी एक साथ हो, प्रोडक्ट फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म प्रोडक्ट रूल पर कन्वर्ट कर सकते हैं, u इंटू भी फॉर्मूला पे, ठीक है। तो ये आपका y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x/2 और इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, इसमें भी x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सेपरेट करेंगे u इंटू भी मेथड से, ठीक है। तो आपको u इंटू भी मेथड का डिफरेंशिएशन मालूम है, पर सबसे पहले आप u का डिफरेंशिएशन करते हो, इंटू भी करते हो, फिर प्लस भी का डिफरेंशिएशन इंटू u, कैसे सेपरेट करेंगे देखिए इधर, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया आपका dy/dx, ठीक है। ये आपका u हो गया x/2, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2, u का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू भी में कौन है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस भी का डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब रूट के अंदर वाले का, ठीक है। तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, माइनस है तो माइनस दिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया v का डिफरेंशिएशन, तो इंटू u में कौन है x/2, योर प्लस है तो प्लस दिए, a स्क्वायर बाय 2 कोफिशिएंट, अब इसका कर रहे a स्क्वायर बाय 2 क्या है कोफिशिएंट, ठीक है। a स्क्वायर बाय 2 को कुछ भी नहीं करना, और आपको मालूम है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स, और ये हो गया उसका x, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स में है x/a का होल स्क्वायर, और x/a का डिफरेंशिएशन अलग से क्या हो जाएगा 1/a, बिल्कुल। अब ये a और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करते हैं, देखिए इधर dy/dx इक्वल टू, ये हो गया आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो गया, अच्छा x इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय, और ये हो गया 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस यहां पर हो गया आपका a/2 रूट अंडर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a/2 रूट अंडर 1 माइनस, अब देखें x/a का क्या होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्लियर। तो अब देखिए इधर, अब हो गया dy/dx इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्लस a
बाय 2, एलसीएम देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए, और ये ए कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, यानी ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये ए स्क्वायर है, निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए, और ये कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस सारे का एलसीएम ले ले, ठीक है, यहाँ देखिए 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके भी डिनोमिनेटर 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कौन है 2, यानी सबका एलसीएम क्या होगा, आप इस सारे का एलसीएम यदि लीजिएगा तो वो एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में कौन है 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पहले इसके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, और एक और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या है इसके डिनोमिनेटर में तो पूरा कंप्लीटली है 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके रूट में भी कंप्लीटली है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अब देखें इधर आप, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और बाय में क्या हो गया 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा, ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, और ये पूरा कंप्लीटली कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना बार में कैंसिल कीजिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लाइन बाय लाइन हर एक मोमेंट को जज करें, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था y इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट अंडर, यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, आपको प्रूव करना था dy बाय डी एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें एक्स बाय 2 और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों एक साथ है, तो ये u इंटू भी पर मैं ड्राइव किया, ठीक है, आपको u इंटू भी का फॉर्मूला मालूम है, सबसे पहले u का डिफरेंशियल x बाय 2 का 1 बाय 2 हो गया इंटू भी रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस प्लस दिए, फिर v का डिफरेंशियल v में कौन है रूट का होता है 1 बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसके अंदर का, ठीक है, ए स्क्वायर का 0 होगा, माइनस है तो माइनस दिया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, v का डिफरेंशियल कंप्लीट इंटू u में कौन है x बाय 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिए, ए स्क्वायर बाय 2 कोफिशिएंट है, और इसका साइन इनवर्स x बाय ए का हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है साइन इनवर्स x का होता है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x बाय ए का अलग से 1 बाय ए, ठीक है, और ये ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि 1 बाय 2 के इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आएगा आपको आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखें x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 2 आगे, और यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दिया, ये हो गया आपका a बाय 2, और ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर देखिए x बाय ए का होल स्क्वायर था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ए स्क्वायर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बाकी सेम रिपीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर यदि रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा ए, और इसके नोमिनेटर में भी देखे ए है, और ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये हो गया रूट अंडर, यहाँ पर देखिए रूट अंडर वही रिपीट किए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, माइनस है तो माइनस दिया, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपका a मल्टीप्लाई हो गया तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो सारे का एलसीएम क्या आएगा 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और देखें इसके डिनोमिनेटर में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट इसके डिनोमिनेटर में ओनली 2 है, बिल्कुल, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। जब आप इसको रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्जैक्टली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, आप इसको नोटिस करें, ठीक है। आप देखें इसको ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड
2 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, ठीक है। यदि आप 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाय में भी 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से यदि कैंसिल कीजिएगा तो रिजल्ट क्या देगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह आप देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगले नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।